जय श्री कृष्णा दोस्तों। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दोनों अपनी बेटी के साथ वृंदावन में हैं और वो वृंदावन जाते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु वाणी सुनते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले यही विराट कोहली और यही अनुष्का शर्मा सनातन धर्म को लेके बहुत ज्यादा टीका टिप्पणियां करते थे और आपत्तिजनक बातें भी किया करते थे। लेकिन आप हमेशा याद रखिए दोस्तों जीवन में कि जब सफलता आती है तो विनम्रता आपके जीवन से चली जाती है और विनम्रता को पास में लाकर सनातन धर्म के साथ ये काम यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ गुरु ही कर सकता है। गुरु ही वो व्यक्ति है जो आपको जब ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति करना हो, जब आपको जीवन में शांति प्राप्त करनी हो और ईश्वर से आपको यदि जुड़ना हो तो जोड़ने की जो डोर है उस डोर का नाम गुरु है और गुरु ही वह काम जो है कर सकता है। तो हमेशा जीवन में आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले लेकिन अपने ईश्वर से, सनातन धर्म से और अपने संतों से जरूर जुड़े रहिए। यही आपको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे और आपके जीवन में असल शांति लेकर आते हैं। जब वृंदावन में पहुंचते हैं गुरु के पास तो गुरु जी 1 मिनट में उनको साइड में कर देते हैं प्रसादी देने के बाद। गुरु जी को नहीं पता होता कि ये विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है और विराट कोहली भी शांतिपूर्वक प्रसाद लेने के बाद जो है साइड हो जाते हैं। लेकिन जब सेवादार गुरुजी को कहते हैं, उनका परिचय कराते हैं कि विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, तो गुरुजी उनको प्रसाद स्वरूप चुनरी देते हैं, माला पहनाते हैं और वो भी शांतिपूर्वक शीश झुकाकर जो है उसको प्रणाम करते हैं। वहां पर कोई ढोंग नहीं करते, ना वहां पर कोई इस तरीके की चीजें करते हैं। ये दृश्य देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि संतों को क्रिकेटर या फिल्मी जगत से क्या मतलब है। गुरुजी उनको पहचानते भी नहीं है और असल में होना भी चाहिए क्योंकि गुरु का अपना अलग स्थान है। वो कितने भी ख्याति प्राप्त लोग हैं उनका एक अलग चीज है। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के पास जीवन की हर भौतिक सुविधा है, सारी चीजें हैं, किसी चीज की उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इतने सरल ढंग के साथ वृंदावन जाना, शीश झुकाना, प्रसाद लेना, एक साधारण व्यक्तित्व के साथ बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग होते हैं थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद वो अपने सनातन धर्म को, अपने गुरु को, ईश्वरीय शक्ति को, सब चीजों को भूल जाते हैं, उन चीजों को मानने से ही इनकार कर देते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब सफलता आती है तो विनम्रता आपके जीवन से चली जाती है। लेकिन सफलता जितनी आती है, भौतिक सुख सुविधाएं जितनी आती हैं, वो बहुत सारे उलझनों को लेके आती है, बहुत सारे टेंशन को लेके आती है, बहुत सारे डिप्रेशन और तनाव को भी लेके आती है। और इसकी शुद्धि यदि कोई कर सकता है, इस डिप्रेशन से यदि कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है आपके संत और आपके गुरु हैं। और जितने ज्यादा लोग जिनके पास सफलता होती है, भौतिक सुख सुविधाएं होती है, उनको सबसे ज्यादा संतों की जरूरत उन्हीं को पड़ती है और वही संतों के पास जाते हैं और वो शांति का अनुभव लेके आते हैं और वो रास्ता लेके आते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाए, कितने भी सफल हो जाए, अपने धर्म से जुड़े रहिए। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विनम्रता आपके अंदर लेके आ सकता है कितनी भी बड़ी सफलता के बाद भी, और वो आपको उस राह से जोड़ सकता है। उस राह से जोड़ने का काम, धर्म से जोड़ने का काम, विनम्रता से जोड़ने का काम यदि वो कर सकता है तो सिर्फ हमारे गुरु कर सकते हैं। हमारे गुरुओं से जरूर जुड़िए। व्यक्तिगत सफलता अलग चीज है क्योंकि सफलता तो आपको व्यक्तिगत रूप से ही लेनी पड़ेगी, लेकिन उस सफलता में जो विनम्रता है और जो अशांति है, अशांति हटा के विनम्रता लाने का यदि कोई काम कर सकता है तो वो आपका गुरु ही कर सकता है। अभी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नीम करोली बाबा के पास भी गए थे, वृंदावन भी आए और कोई वीआईपी तरीका नहीं, कोई वीआईपी ढंग नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई किसी तरह की कोई चीजों नहीं उन्होंने करी। ये देख के भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि भगवान के दरबार में और ईश्वर के दरबार में तो कम से कम आपको इन चीजों को रखना ही है। यदि इसी तरीके की वीआईपी सुविधाएं या ढोंग यदि रचाते तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर का, भगवान का अपमान भी होता। और गुरुजी ने जिस तरीके से उनको आशीर्वाद दिया और गुरुजी का भी वो तरीका, क्योंकि वो पहचाने नहीं, 1 मिनट में उन्होंने विराट कोहली को प्रसाद देके हटा भी दिया और आगे भक्तों की लाइनों पर उनका ध्यान चला गया। और गुरु का भी यही होना चाहिए। तो दोस्तों, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के इस पूरे प्रयोजन पर आपकी क्या राय है? किस तरीके से आपको ये जो उनका सरल तरीका, आशीर्वाद लेने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमेशा जीवन में याद रहिए, सनातन धर्म और हमारे गुरु और हमारी ईश्वरीय शक्तियों से हमेशा जुड़े रहिए। उनके आशीर्वाद में रह के ही आप फल फूल सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं, वो शांति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सफलता तो आपको जीवन में मिलेगी लेकिन विनम्रता चली जाएगी और अशांति आपको घेर लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।